भाई जैसे ही मैं सुबह सुबह उठा तो देखा कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं 3-3 रुपए। सीएनजी वाले ज्यादा खुश ना हो क्योंकि वहां पर भी 2 रुपए बढ़ गए और मुझे लगता है कि ये जो है वो इनिशियल स्टेज है, आगे धीरे धीरे और भी प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल ये है जो कि मुझे याद नहीं आ रहा कि जब क्रूड ऑयल काफी ज्यादा सस्ता हो गया था तो क्या पेट्रोल डीजल के प्राइस कम हुए थे क्या? खैर, कोई आप लोगों की जेब के बारे में सोचे या ना सोचे, लेकिन हम और हमारा चैनल 100% आपकी जेब के बारे में जरूर सोचते हैं। तो आज का वीडियो अगर पूरा तरीके से ध्यान से देख लिया आपने तो यूज्ड कार का स्कैम आप तक फटकेगा भी नहीं, आपको छू करके भी नहीं जाएगा और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप एक बेहतर प्राइस के अंदर एक बेहतरीन गाड़ी आप अपने यूज्ड कार जो है वो अपने घर के अंदर लेकर के आ जाएं। इस वीडियो के अंदर हम आपको क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले कि यूज्ड गाड़ी का बजट आपको कैसे बनाना है। नंबर 2, कितनी पुरानी आपकी यूज्ड गाड़ी होनी चाहिए। नंबर 3, कार को इंस्पेक्ट कैसे करें, मतलब कि गाड़ी खरीदते टाइम किन किन चीजों को आपको देखना है। चौथा, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। और बीच बीच में मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स भी बताता रहूंगा ताकि आप एक स्कैम से बचे रहें। तो सबसे पहली चीज की बजट, जो कि मोस्टली लोग यहां पर गलती कर देते हैं कि गाड़ी का प्राइस जो है यार ये तो 3.5 लाख की मिल रही है, यार ये यूज्ड गाड़ी 5 लाख की मिल रही है। नहीं मेरे दोस्त, वो गाड़ी आपको ज्यादा की पड़ने वाली है। कैसे ज्यादा की पड़ेगी? अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है तो 8,000 से लेकर के 20,000 तक की वो चपट आपको लग सकती है। आरसी के ट्रांसफर जो है वो लगभग 5,000 के आसपास होते हैं, तो वो आपको लग सकती है चपट। और अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी सर्विस है कि नहीं है, पता चल रहा है कि उसकी कोई मेजर सर्विस ड्यू है, तो वहां पर भी 20,000 रुपए तक की सर्विस आपका इंतजार कर रही होगी। तो हुआ ना, लगभग 50,000 के आसपास आपका बजट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। अगर 4.5-5 लाख की आप गाड़ी ले रहे हो तो वो पोस्ट करेगी आपको 5.5 लाख की या 6 लाख की। और साथ के साथ अगर आपने उस यूज्ड गाड़ी के ऊपर लोन करवाना है और आपका सिविल स्कोर ज्यादा अच्छा नहीं है तो भैया फिर तो कमाल की डील हो जाएगी आपकी, मतलब कि बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी के ऊपर जो है बैंक लोन नहीं देता है। उस केस के अंदर आप थर्ड पार्टी जो है ना उनसे लोन लेने की कोशिश करोगे और उनका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है। और वैसे भी मैं यूज्ड गाड़ियों को कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोन के ऊपर लो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। अब इस केस के अंदर आप लोगों के लिए टिप ये है कि उल्टा नेगोशिएट कर सकते हो इसके अंदर कि भैया सर्विस ड्यू है तो भैया इसकी तो सर्विस भी मेरे को करवानी पड़ेगी, थोड़े से पैसे आप कम कर लीजिए। आपका इंश्योरेंस भी जो है ना वो आ रखा है यार गाड़ी का, वो भी मेरे को इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, तो उसके भी पैसे आप कम करवा लीजिए। तो एक्चुअल में जो आपकी जेब के ऊपर पड़ने वाला था पैसा वो आपकी गाड़ी के अंदर से कम हो गया, मतलब कि एक बेहतर डील मिलने के चांसेस ज्यादा हो गए आपको। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि भैया गाड़ी कितनी पुरानी खरीदनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि हमारे यहां पर जो है वो 15 साल पेट्रोल गाड़ी की वैलिडिटी है और 10 साल जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर डीजल गाड़ी की वैलिडिटी है। खास तौर पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर हैं तो भैया बिल्कुल भी 10 साल से ऊपर की तो कोई गाड़ी खरीदो ही मत, देखो भी मत, आपको रोड के ऊपर नहीं चलने दिया जाएगा। दूसरी चीज कि एक स्वीट स्पॉट में आपको बताता हूं कि 3 लाख से लेकर के 7 साल के बीच की जो पुरानी गाड़ी है उनके ऊपर आप जाइए। उस चीज का एक फायदा होता है क्योंकि वो ज्यादा पुरानी गाड़ियां भी नहीं होंगी, तो आपको उसकी सर्विस हिस्ट्री जो है ना वो आपको प्रॉपर मिल जाएगी, एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होंगे। और जो नई नई गाड़ी लेते हैं ना ओनर, वो अच्छे तरीके से रखते भी हैं। जो गाड़ी की बैंड बजाते हैं मोस्टली वो थर्ड ओनर या फोर्थ ओनर जो होते हैं ना, वो उस गाड़ी की अच्छे से बैंड बजाते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर 3 साल से लेकर के 7 साल तक आप गाड़ी खरीदते हैं बीच के अंदर पुरानी, तो आपको चांसेस है कि बेहतर जो है ना वो गाड़ी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज्यादा किलोमीटर चली हुई भी आपको नहीं मिलेगी। 7 साल से लेकर के 10 साल तक की पुरानी गाड़ियां भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। हो सकता है कि ओनर आपका 4th हो, 5th हो या 3rd भी हो। गाड़ी की डैमेज जो है ना वो आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ के साथ ज्यादा किलोमीटर चली हुई मिलेगी। ठीक है, मे बी आपको एक्सीडेंटल गाड़ी मिल जाए, रिपेयर्ड गाड़ी मिल जाए। तो इन चीज से बचो, क्योंकि वैसी गाड़ियां आपको सरदर्दी ज्यादा देंगी, आपके काम कम आएंगी। अब नंबर 3 और उस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आपको गाड़ी को इंस्पेक्ट करना है। जी हाँ, गाड़ी क्या क्या देखें, क्या क्या इंस्पेक्ट आपको करना चाहिए गाड़ी के अंदर, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा धांधली होती है दोस्त। सबसे पहले तो आप जो है वो गाड़ी को बाहर की तरफ से आप देखोगे कि भाई गाड़ी के अंदर जो है वो पेंट जो हो रखा है वो प्रॉपर ओरिजिनल है कि नहीं है। इनकेस अगर ओरिजिनल नहीं भी है
तो भी आपका पेंट जो है वो मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच वगैरह है तो इसका मतलब कि उसने कहीं पे लोकल शॉप से जो है ना वो पेंट वगैरह करवाया है, और इसका मतलब ये भी है कि वो गाड़ी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी हुई है। डेंट और स्क्रैचेस भी आप देख सकते हो। देखिए छोटे मोटे स्क्रैच चलते हैं, लेकिन अगर मेजर डेंट है वहां पर कहीं पे कहीं दिखता है तो वो भी एक बड़े एक्सीडेंट का जो है ना वो एक साइन होता है। बम्पर वंपर के अंदर बड़ा डेंट चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसा डेंट जो कि आपकी गाड़ी के स्ट्रक्चर को ही डैमेज करे तो उस डेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे गाड़ी का चाल चलन जो है ना वो चेंज होता है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि डोर्स को जल्दी जल्दी या जोर जोर से आप खोलो बंद करो, बूट को भी खोलो और बंद करो, और वो बहुत ही जो है ना नॉर्मली इजीली जो है वो बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए, कहीं पर भी अड़े ना, क्योंकि एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए उनका। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ रही है उस गाड़ी के। एक और भी चीज का ध्यान रखिए कि जो टायर हैं वो सभी सेम ही कंपनी के होने चाहिए, कि प्रॉपर ध्यान रखा गया है उस गाड़ी का। टायर वायर चेंज करवाते टाइम भी ओनर ने टायर रोटेट भी टाइमली हुए होंगे, ठीक है, तो इस चीज का भी आप पूरा ध्यान रखिएगा। आगे के पॉइंट के अंदर बताऊंगा कि बाहर से और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन अब एक बार अंदर चल लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इंटीरियर को छोड़िए, सबसे पहले सीट के ऊपर नजर डालिए। सीट बहुत ही ज्यादा सही कंडीशन के अंदर होनी चाहिए, अगर बहुत ज्यादा गाड़ी नहीं चली हुई हो मीटर के अंदर तो, क्योंकि कहीं से दबी हुई तो नहीं है। स्पेशली जो दबी हुई मिलती है राइट साइड से, जब ड्राइवर ज्यादा चलते हैं, ज्यादा बैठते उतरते हैं, तो आपकी ड्राइवर की सीट की जो राइट साइड है ना वो थोड़ी सी दब जाती है, तो उस चीज के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एसी की कूलिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि ये आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट को बाद में बढ़ा सकती है। इंफोटेनमेंट वगैरह पूरी तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ओरिजिनल है कि बाहर से कहीं से लोकल चीज जो है ना वो लगवा रखी है, तो वहां पर भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ में। डैशबोर्ड मतलब कि क्लस्टर के अंदर आप जरूर से जरूर ये चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई साइन तो नहीं आ रहा है, मतलब कि इंजन लाइट तो नहीं आ रही है, कोई भी और तरीके का कोई साइन नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा है तो एरर जो है वो दिखाई दे रहा है, तो आप समझिए कि आपकी जेब के ऊपर वो भारी पड़ने वाली है गाड़ी। आजकल डीलर वगैरह बहुत ज्यादा शाने हो गए, वो भी आपको बताऊंगा कि गाड़ी कहां से खरीदनी चाहिए। डीलर वगैरह बहुत ज्यादा शाने हो गए हैं, कोई लाइट वगैरह आती है ना तो वो तार ही अंदर पीछे से कट कर देते हैं, मतलब कि लाइट का, कि वो लाइट जो है वो जले ही ना, तो वो एक स्कैम चला हुआ है। अब एक और चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि गाड़ी के अंदर की जो कैबिन की जो स्मेल है ना वो उसके ऊपर ध्यान रखिए कि वो एक नॉर्मल स्मेल है, या मतलब कि ऐसा है कि गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं पानी रुका हुआ हो, वाटर डैमेज गाड़ी वो हो सकती है, समझ रहे हो आप, कि फ्लड डैमेज जो है ना वो गाड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर एक बार कैबिन के अंदर पानी अंदर से घुस जाता है ना तो वो स्मेल बहुत दिनों तक रहती है। अब तीसरे नंबर पे क्या आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए कि ऑयल को थोड़ा सा देखना चाहिए, कि आप जैसे बोनट ओपन करते हैं तो इधर उधर ऑयल के छींटे ना पड़े हों, ठीक है। दूसरी चीज, गाड़ी को जो है ना वो इंजन ऑयल नहीं उठाना चाहिए। साथ के साथ ये कि अगर आप एक्सीलरेट करते हैं तो ब्लैक स्मोक नहीं आना चाहिए, वहां पर आपका इंजन डैमेज की एक जो है ना वो चीज होती है। साथ के साथ अगर वो व्हाइट स्मोक दे रही है तो इसका मतलब जो है ना वो ऑयल बर्न कर रही है, तो वो भी एक चीज नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए आप। एक और चीज मैं आपको एक्स्ट्रा टिप देना चाहूंगा कि स्पेशली जब आपकी फ्लड डैमेज गाड़ी होती है या कहीं पर खारा पानी वगैरह होता है तो वहां पर रस्टिंग जो है ना वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो जहां पर भी आपको रस्ट दिखे गाड़ी को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि रस्ट का मतलब ये है, जंग का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी को धीरे धीरे वो गलाना शुरू कर चुका है, वो खा जाएगा, उसका कोई इलाज वगैरह नहीं है। चाहे वो आपके बूट के अंदर लगा हो, चाहे वो जहां पर स्टेपनी आपकी रखी रहती है वहां पर लगा हो, चाहे वो बोनट के ऊपर लगा हो, चाहे आगे का जो है ना वो पिलर को खा रहा हो, तो वो सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा कि रस्टिंग वाली गाड़ी को बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि कोई अनयूजुअल साउंड ना हो। जैसे आप इंजन क्रैक करते हैं, जैसे आप सेल्फ मारते हैं, तो इंजन से एक नॉर्मल जो है ना गाड़ी स्टार्ट होने वाली जो आवाज आनी चाहिए, ठीक है। जो है एक्सीलेट देने के ऊपर भी नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। एक अजीब सी जो है ना साउंड का पता चल जाता है कि नहीं यार इसके अंदर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब जो दूसरे नंबर के ऊपर जहां पर सबसे ज्यादा स्कैम होता है वो है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ का कुछ दिखाया जाता है। किसी ने मतलब कि एनओसी जो है ना वो नहीं होती किसी के पास, आपने लोन ले रखा है गाड़ी के ऊपर और फिर वो गाड़ी आप बेच रहे हो, तो ये एक तरीके का स्कैम है। तो उस चीज का जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको यूज्ड गाड़ी खरीद रहे हैं और वो गाड़ी लोन के ऊपर थी तो बैंक की एनओसी जो है वो फिजिकली आपके हाथ में होनी चाहिए और वो वैलिड भी होनी चाहिए, समझ रहे हो। उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। तो इस चीज का डॉक्यूमेंट का जो है ना 100% ध्यान रखिएगा।
प्रॉपर सर्विस हिस्ट्री है कि नहीं है गाड़ी की, इस चीज का भी पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूजर मैनुअल के अंदर जो सर्विस की बुकलेट वगैरह होती है उस चीज के ऊपर भी ध्यान रखिएगा कि टाइम टू टाइम कब इस गाड़ी की सर्विस हुई है, कहां से इस गाड़ी की सर्विस वगैरह हुई है। गाड़ी की आरसी के अंदर जो इंजन नंबर, चैसी नंबर है वो ही गाड़ी के ऊपर है कि नहीं है, उस चीज का भी आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि कई बार स्कैम होने की, कई बार चोरी की गाड़ियां जो है आपको दे दी जाती हैं और आपको लगता है कि यार ये गाड़ी तो बहुत सही कंडीशन के अंदर है और इतनी कम प्राइस के अंदर जो है वो कैसे मिल रही है मेरे को, तो वहां पर आपको चोरी की गाड़ी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इनकेस हम भी एक बार देखने के लिए गए थे, ठीक है, तो वहां पर उस बंदे ने जहां पर जो चैसी नंबर लिखा रहता है वो पार्ट ही गायब कर रखा था, समझ रहे हो आप। तो वो तो हमें पता था कि यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर कहां पर इसका चैसी नंबर होता है, तो वो हम मैच करने लगे तो पार्ट ही नहीं था। ठीक है, तो ये चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे स्कैम्स जो है ना वो हो जाते हैं। गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है कि नहीं है, ये चीज भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा। साथ के साथ ये भी चीज ध्यान में रखिएगा कि गाड़ी के ऊपर कोई चालान वगैरह तो नहीं है। और चालान जो है वो आप किसी भी, आजकल तो बहुत सारी ऐप आ रही है गाड़ी का जो आरसी नंबर वगैरह डाल करके डालिए उसके अंदर और वो सर्च करेगा तो चालान दिखा देगा कि इस गाड़ी के ऊपर चालान है कि नहीं है। वैसे तो चालान वगैरह होंगे तो वो आपके नाम के ऊपर ट्रांसफर भी नहीं होगी आरसी, लेकिन फिर भी अगर आप पैसे दे चुके होंगे तो आप एक तरीके से फंस जाओगे वहां पर। इनफैक्ट देखना तो यहां तक भी चाहिए कि गाड़ी की पोल्यूशन सर्टिफिकेट है कि नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारे के सारे जो है ना वो चेक कर लीजिएगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इस वीडियो को या तो आप सेव कर लीजिए ऑफलाइन, बार बार देखिए, स्पेशली अगर कभी यूज्ड गाड़ी खरीदने रहे हैं तो वहां पर जाकर के देखिए। जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं ना वो सारे के सारे आप नोट कर लीजिए। वैसे अगर गाड़ी की हिस्ट्री या क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी देखना है तो डोंट वरी, आप एक ये है कि आप वाहन ऐप के ऊपर जाइए और वहां पर आप जो है ना vehicle.परिवहन.gov.in के ऊपर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उस गाड़ी का डालिए तो वहां पर आप इसकी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा मेन बात आ जाती है दोस्तों की गाड़ी खरीदे कहां से। तो यहां पर जो है वो अलग अलग चीजें निकल करके आती हैं, जैसे कि सर्टिफाइड जो है ना वो आपके डीलर मिल जाते हैं, जैसे कि आपका स्पिनी हो गया, कार24 वगैरह हो गए। तो यहां से फायदे क्या होते हैं कि यहां पर जो है ना वो गाड़ी को पूरे तरीके से चेक करने के बाद ही ये लोग गाड़ी जो है ना वो रखते हैं वहां पर। ठीक है, और साथ के साथ आपको कुछ टाइम की मोहलत दी जाती है कि अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आई या गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत आती है तो वहां पर वो गाड़ी आपको बदल देंगे या आप जो है आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो वहां पर एक सेफ्टी है। अब इस चीज का नुकसान क्या है कि वो थोड़ा सा प्रीमियम जो है ना वो चार्ज करते हैं, थोड़ा से एक्स्ट्रा पैसे जरूर चार्ज करते हैं। अब दूसरी चीज क्या आती है कि आप कहां से खरीद सकते हैं, OLX वगैरह जैसी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। तो वहां पर क्या चीज है कि वहां पर एक फायदा ये है कि डायरेक्ट सेलर जो है ना वो आपको मिलेगा। गाड़ी कम कीमत के अंदर जो है ना वो आपको मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वो अपनी जो है ना वो प्रीमियम चार्जेस वहां पर खत्म हो जाते हैं। वहां के नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आपको खुद तफ्तीश करनी पड़ेगी उस गाड़ी की कि भैया वो कैसी गाड़ी है, समझ रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि वहां पर गलती की गुंजाइश बढ़ जाती है, थोड़ा सा स्कैम होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये चीज एक हो सकती है। तीसरा है कि कोई डायरेक्ट ओनर आपको कहीं पर मिल गया तो उसका बेस्ट पार्ट क्या है कि भैया आपको कम प्राइस के ऊपर डेफिनेटली गाड़ी मिल सकती है, ठीक है ना, लेकिन आपका रिस्क जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, स्कैम के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे और वहां पर भी आपको खुद ही इंस्पेक्ट करनी पड़ेगी गाड़ी। लेकिन जो मुझे सबसे कम जो चीज लगती है कि लोकल डीलर, या तो आपका बहुत ही जान पहचान वाला कोई लोकल डीलर है, ठीक है, वहां से आप गाड़ी ले रहे हो, भाइयों वाली बात है, तो आप भले ही आप ले लीजिए गाड़ी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप रैंडम किसी भी लोकल डीलर के पास में आपको गाड़ी पसंद आ गई, वहां से उठाने में रिस्क आपका जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वहां पर स्कैम के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मीटर टेम्परिंग की जो है ना वो ज्यादा चीजें शिकायत आती हैं। बेसिकली स्कैम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और उसके अंदर तो मेरे ख्याल से घाटा ही है, क्योंकि वो भी अपना प्रीमियम जो है ना वो वहां पर लेता है। और अगर कोई चिकनी जो है ना वो गाड़ी आ गई उसके पास में, ठीक है, तो उसके प्राइसेस जो है, हालांकि उसने कम के अंदर उठाई हो, लेकिन वो प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ा करके आपको मांगेगा। तो मेरा एक कहना ये है, सजेशन ये है कि अगर आप यूज्ड गाड़ी के अंदर कोई नए नवेले हैं, कोई जो है ना कि आपको नहीं पता है कि गाड़ियों को कैसे देखा जाता है, तो जो सर्टिफाइड जो है यूज्ड कार के जो डीलर हैं, सेलर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पिनी या 24 जैसे, ठीक है, वहां से आप गाड़ी खरीदोगे तो आपके लिए ज्यादा सही चीज रहेगी, रिस्क वहां पर ना के बराबर है।
वैसे इसके अलावा कुछ एक जो है ना बड़े ही कॉमन स्कैम है कि ओडोमीटर जो है ना वो टेम्परिंग होती है यहाँ पर, तो उसका ध्यान आप कैसे रख सकते हैं। जैसे कोई 40,000 चली हुई है उसको, मतलब कि जैसे कि कोई 140 चली हुई है उसको 40,000 बना करके बेच देते हैं। उसका ध्यान रखना है कि डेफिनेटली आपको यूजर मैनुअल देखनी है, गाड़ी की कंडीशन देखनी है और सर्विस हिस्ट्री देखनी है। सिंपल बात है, अगर नहीं मैच कर रही तो टाटा बाय बाय कर दो उसको। नंबर 2 क्या है कि फ्लड जो है ना, फ्लड इंपैक्ट जो है, फ्लड जो है वो लॉस गाड़ी आपको मिल जाती है कई बार, तो उसकी सीधी सी पहचान ये है कि कैबिन के अंदर बैठिए, आपको स्मेल थोड़ी सी अजीब सी आएगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रस्टिंग वगैरह जो है ना उस गाड़ी के अंदर हो। अगर कुछ ऐसा, अगर हल्का सा भी अंदेशा या संदेह होता है आपको, उस गाड़ी को बाय बाय कर दीजिए। डुप्लीकेट आरसी या फेक डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि वाहन परिवहन ऐप के ऊपर जाइएगा, वहां पर आरसी के नंबर जो है ना वो डालिएगा, पूरी हिस्ट्री आपको निकल करके आ जाएगी। जो गाड़ी का चैसी नंबर वगैरह है वही उसके आरसी के साथ में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप पूरा चेक कर लीजिएगा। लोन वाली गाड़ी को बेच देना, वो भी एक तरीके का स्कैम चल रहा है। तो लोन वाली गाड़ी तब तक आप मत लीजिए जब तक आपके पास में जो है बैंक की ओरिजिनल आरसी की फिजिकल जो है ना वो चीज ना हो आपके हाथ में, ठीक है। तो वो एक चीज देख लीजिएगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो कि ध्यान रखिएगा इन चीजों का। हो सकता है कि आपको सारी चीजें पहले से पता हो, लेकिन फिर भी कभी भी अगर यूज्ड गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं और गाड़ी पसंद आ जाती है तो कुछ एक ना कुछ चीजें जो हम स्किप करते जाते हैं, क्योंकि वो गाड़ी ही आपको दिखाई देती है। लेकिन बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये सारी की सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आपके पास में यूज्ड गाड़ी का जो स्कैम है ना वो पास में छू करके भी नहीं गुजरेगा और बहुत हद तक चांसेस है कि आपको एक बेहतरीन डील आप यूज्ड गाड़ी के अंदर लेकर के आओगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, और ऐसे ही काम की वीडियोस हम टाइम टू टाइम लेकर के आते रहते हैं, क्योंकि कोई किसी को आपकी फिक्र हो ना हो, लेकिन हमें और मैन मोटर पूरी फैमिली को आप लोगों की पूरी फिक्र है। आपके पैसे की फिक्र है, आपकी फैमिली की फिक्र है, कहीं आप स्कैम का शिकार ना हो जाओ। इसलिए कहता हूं कि आज के आज मैन मोटर को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो दूसरों को भी ये चैनल थोड़ा सा फैलाइए ताकि उन लोगों को भी पता चले और वो भी लोग इस चीज का फायदा ले सके। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। जय हिंद, जय भारत।